पंजाब में दरियाओं के ऊंचे दर्जे के सैलाब से 6 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर, हजारों एकड़ ज़रूरी अराजी और बुनियादी ढांचा तबाह। चनाब, सतलुज और रावी के किनारे 600 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, बहावलनगर, जंग, गोकाड़ा समेत मुतादिद अजला मुतासर। शाहराहें, पुल, बस्तियां ज़ेर-ए-आब, करतारपुर कम्प्लेक्स और दर्जनों देहात सैलाब की जद में। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां जारी। दरियाई रावी में शाहदर और चस्टर के मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान। शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके, अवाम गैर जरूरी तौर पर दरिया के करीब न जाए। रिलीफ कमिश्नर का अपील, हेड कादराबाद में पानी के दबाव में कमी, बंद को मजीद मजबूत बनाने के लिए रेस्क्यू टीमें 24 घंटों के लिए सरगर्म। बहावलनगर में भी दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल, इंतजामिया और इदारे मुतहरिक कर देहात और निशेब इलाके में ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी रेलों के बायस मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना। ज़िला इंतजामिया और पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। वजीराबाद में नाला फलकों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल, नारोवाल और सियालकोट जाने वाली तमाम ट्रेन बंद। रेलवे स्टेशन मुसाफिरों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। सियालकोट में तालीमी इदारे बंद। चैन्योट के देहात बचाने के लिए लाहौर रोड पर किट लगाने और बंद पर बारूद नस्ब करने का फैसला। सियालकोट में जनूबी पंजाब से सैलाबी पानी दाखिल। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन 10 रात बजे तक मुअत्तल रहेगा। CAA का नोटिस जारी, तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में तातील। बंदिश का मकसद तलबा, असातिज़ा और स्टाफ की हिफाजत को यकीनी बनाना है। उधर कसूर के नाला डेक में शदीद सैलाब, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। जफरवाल में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबाई वुसरा के हमला कश्ती के जरिए शाहदरा के मुकाम पर दरिया रावी का दौरा। दरिया में गुंजाइश से ज्यादा पानी आया जिसकी तवक्को नहीं थी। बरवक्त इक़दामात ना हुए तो सैलाब में तबाही ज्यादातर हो सकती है। अल्लाह ताला ने बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। दरिया रावी में शाहदरा के मुकाम पर मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं ये गैर मामूली सूरत हाल है। भारत ने अपने डैम भर जाने पर पानी छोड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा नारोवाल और सियालकोट का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर आज़म का फ़िज़ाई मुआयने के बाद इमदादी कार्रवाइयों और बहाली के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब को चेयरमैन NDMA और वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी हसन इकबाल की ब्रीफिंग। इसने पहले बेपनाह गिलगित बल्तिस्तान में, फिर KP में इंसानी जानों का वहाँ पर ज़िया हुआ। अब ये शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुजर रही है और इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। मुल्क भर में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नारोवाल में आले सतह का इजलास। गिलगित और खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब को भी तुग़यानी का सामना। अगर फौरी इक़दामात न किए गए तो आने वाले सालों में नुकसानात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हंगामी बुनियादों पर मौसमी मामलात से निपटने के लिए इक़दाम करना होंगे। डैमेज कंट्रोल नहीं करना, हमें सिर्फ फायर फाइटिंग नहीं करनी,
एज ए प्रोग्रेसिव नेशन जिसको अपनी तकलीफों का पता है, अपने मसाइल का पता है, सिर्फ पता होना काफी नहीं, उनका हल जो है वो होलिस्टिक सोल्यूशन भी उसके लिए चाहिए। पानी जो एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है और पानी एक रिसोर्स है। एक भी मेरा दिल चाहता है कि एक भी बूंद पानी की जाया नहीं होनी चाहिए, हमारी फसलों के काम आए, हमारे लोगों के काम आए। भले इंडिया अपने स्पिल बेस खोल दे, हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि हम उस पानी को रिसीव करें, उस पानी को स्टोर करें और उस पानी को अपने लिए इस्तेमाल करें। नाराबाद में वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में गुफ्तगू। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। 6 लाख से जायद शहरी मुतासिर, 3 दरियाओं में सैलाब से 769 मौजाजात ज़ेर-ए-आब, 263 रिलीफ और 161 मेडिकल कैंप कायम। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज, पाक फौज, रेस्क्यू इंतजामिया और दीगर इदारे मुतहरिक हैं। उनकी इमदादी कार्रवाइयों पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान रेंजर्स का नानोवाल में सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सकरोड़ में 60 अफराद को पंजाब रेंजर्स ने महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पंजाब रेंजर्स सैलाबी रैली में फंसे अफराद के इंतखला में मसरूफ, इमदादी कार्रवाइयां भी जारी। सैलाब मुतासिरीन की मदद को पाक फौज का जज्बा, जान और माल की हिफाजत में मसरूफ। पाक फौज के जवानों ने बच्चों बुजुर्गों को महफूज मकामात तक पहुंचाने का ऑपरेशन जारी रखा। पाक फौज सरहदों की मुहाफिज होने के साथ साथ अवाम की जान और माल की जमानत है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सैलाबी सूरत हाल पर इजहार तशवीश, आने वाले वक्त ज्यादातर खतरनाक हो सकता है। ये वक्त मुत्तहिद होकर जिंदगियां बचाने का है। पंजाब के 7 अजला में दरिया सतलुज, रावी और चनाब के सैलाब से शदीद खतरा है। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। भारत की पानी छोड़ने से पंजाब के दरियाओं में शदीद सैलाब, लाखों अफराद मुतासिर और 22 जाँ बहाक। दरिया रावी, चनाब और सतलुज में पानी की सतह बुलंद, मुतादी देहात ज़ेर-ए-आब, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नाला डैक बिखरने से जफरवाल और पसरूर के कई देहात तबाह, जरी जमीन और अराजी और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। अगस्त 2025 को खैर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट से और उसके साथ साथ सैलाबी रेलों से हमारे बहुत से अजला जो हैं वो सैलाब की जद में आए। ये कुदरती आफत थी। इसमें हमारे जो मेन जिले थे उसके अंदर बुनेर, बाजौड़, शांगला, सवात, मानसेरा और सवाबी और इसके अलावा कुछ और जिलों में भी जुज़वी तौर पर सैलाब का पानी दाखिल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और हादसात के नतीजे में 406 अफराद जाम बहाक और 245 जख्मी, 664 घरों को मुकम्मल और 2441 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। 511 सड़कें, 70 पुल और 2123 दुकानें भी मुतासिर हुई। सैलाब मुतासिरीन के लिए मुआवजे गिने कर दिए गए हैं। नुकसानात के 100% अजाला करेंगे। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर का बयान। मानसून बारिशों और सैलाब से अब तक 798 अफराद जाँ बहाक, हजारों जख्मी, बेघर। सूरत हाल संगीन होती जा रही। UN का आलमी बरादरी से पाकिस्तान के साथ यकजहती और फौरी मदद की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन के लिए $6 लाख की हंगामी इमदाद का ऐलान। गवर्नर सिंध कामना टेसोरी ने मौजूदा सैलाबी सूरत हाल का सीधा भारत को जिम्मेदार करार दे दिया। भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ा, आबी दहशतगर्दी का मर्तकब हुआ। भारतीय आबी जाहरियत खतरनाक है। नरेंद्र मोदी का बुज़दिलाना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। आबी दहशतगर्दी का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा फौरी नोटिस लें। कामना टेसोरी का बयान।
بلوچستان میں بھی 30 اگست سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا. کئی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان. موسیخیل، دکی، لورالائی، کوہلو سمیت دیگر علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ. پی ڈی ایم کے سیاحوں اور مسافروں کو محتاط رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت. وزیراعظم شہباز شریف اور روسی صدر پیوٹن کی ملاقات اگلے ہفتے چین میں طے. شنگھائی تعاون تنظیم سمٹ میں وزیراعظم کے چینی صدر شی جن پنگ اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی. پاکستان اور روس کے تعلقات خطے کی سلامتی اور عالمی امور پر اہم مشاورت متوقع. پی ڈی ایم میں پنجاب نے مانسون بارشوں کے 9ویں اسپیل کا الرٹ بھی جاری کر دیا. کل سے 2 سپتمبر تک بارش کے پنجاب کے مختلف اضلاع میں شدید بارشوں کی پیش گوئی. خراب موسم میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں. ڈی جی پی ڈی ایم کا شہریوں سے اپیل.